जय गुरु जी। आज गुरु जी का जन्मदिन है, सबको बहुत बहुत बधाई। और आप भी गुरु जी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हमें लिख के दीजिए कि भी किस किस ने हमारा ब्लॉग देखा है। और गुरु जी अगर नहीं भी आ सकते कोई बात नहीं, जय गुरु जी लिखिए, क्योंकि अब हम गुरु जी के यहाँ तो जा ही रहे करके, तो आपकी भी हाजिरी लग जाएगी। और आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अगर नहीं तो हमें बताइए कि आपको और क्या चीज़ देखनी है, यही और क्या चीज़ हमसे आप अपेक्षा करते हो कि हम वो चीज़ आपको दिखाए बताए करके, तो हमें तभी अच्छा लगेगा, करके अब पता तभी चलेगा कि आप लोग हमें देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। बस आज गुरु जी का जन्मदिन है, तो आज हम लोग सुबह जल्दी उठ के, मैंने तो अपने घर में भाई गुरु जी का जन्मदिन अपना हलवा बनाया, गुरु जी को भोग लगाया और सबने खाया घर में। और थोड़ा सा भी किकिल के लिए भी लेके आई थी कि चलो प्रसाद अपना करो भी। बाकी तो अब हम लंगर प्रसाद तो भोग लगाएंगे करके। बस अब आप ही कुछ बोलिए। जय गुरु जी संगत। बाकी तो भाभी ने बता ही दिया कि आज है गुरु जी का जन्मदिन, तो जितना हो सकता है कमेंट में आप विश कीजिए गुरु जी को, जितने भी गुरु जी के प्यारे हैं, ठीक है ना। उसी में तो मज़ा आता है ना कि आप लोग भी विश करें, और हम लोग तो स्पेशल जा रहे हैं आज विश करने गुरु जी को। जितनी हमारी हिम्मत है हम लोग पहुंच जाएंगे। पिछली बार तो गुरु जी ने हमारी हिम्मत तोड़ दी थी, लेकिन फिर भी इस बार हम जा ही रहे हैं। पिछली बार भी थर्सडे ही था, हाँ थर्सडे, इस बार भी थर्सडे है, बट बाय गॉड ग्रेस आज बहुत अच्छा मौसम हुआ है, तो गुरु जी चाहते हैं हम लोग आ जाए, ठीक है ना। और बाकी जो भाभी ने बोला ही है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कोई लाइक नहीं कर रहा, ज़्यादा ना हमारे व्यूज़ आ रहे हैं ना कुछ आ रहे, तो करो ना यार, तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो मज़ा आएगा ना और व्लॉग बनाने में। बाकी ये कि और जो आपको कुछ चाहिए मतलब अलग से, तो वो आप भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम नए व्लॉगर बने हैं, नए एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो जो आप लोग हमें सजेशंस दोगे हम उस हिसाब से करते जाएंगे। क्योंकि जब तक आप लोग बताएंगे नहीं हमें, तो भी और हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्या हमसे भाई चाहते हो कि हम ये काम करें या ऐसे करें। और ये बस ऐसा एंजॉय के लिए ही है। हाँ, जस्ट एन एंटरटेनमेंट पर्पस। ऐसा कुछ नहीं कि किसी को हम कोई प्रॉब्लम देना चाहते हैं या किसी के साथ ऐसा कुछ है, किसी के बारे में हम कोई गॉसिप नहीं करेंगे इसमें। तो गॉसिप तो हम लोग नहीं डालेंगे, अगर करेंगे भी तो। बाकी ये मेन कंसर्न तो यही था, आप लोगों को जानते हो कि भी गुरुजी का ही हमने शुरू किया था, तो एक दो लोगों ने हमें बोला कि यार गुरुजी का तो कुछ बोलते ही नहीं हो आप, तो इस वजह से। बाकी जैसा भी जो भी आपको लगे कि हमें बनाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो हम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि यार कुछ एक अलग सा टॉपिक हो। हर बार गुरुजी को भाई देखो, गुरुजी के यहाँ तो सभी जाते हैं और बार बार हम गुरुजी के बारे में, ठीक है, थोड़ा बहुत तो गुरुजी के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो जो भी इनके एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे साथ तो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। स्टिल मुझे कितना टाइम हो गया, आई थिंक 2-3 महीने तो हो गए हम लोगों को जाते हुए, बट अभी तक मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आया। तो इनके पास तो आया, ये बताएंगे आपको, ठीक है। मेरे पास तो बहुत बार आया है। और जैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब मेरे को भी मतलब 6-7 साल तो हो गए होंगे, जब मैंने शुरू में मेरे को मेरी फ्रेंड लेके गई थी, तो उस टाइम भी मैंने गुरुजी से ऐसे ही अपने आप में घर से ही जैसे बैठ के बात करते कि गुरुजी सबका काम करते हो तो सब मान रहे हैं, ठीक है ना, पर आप जब मेरा कुछ काम करोगे तो तब मैं मानूंगी। वैसे अब भगवान से तो हम सब बात बोलते ही करते ही करके, तो आपस से मेरी गुरु से यही बात हुई थी। तो उस टाइम थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम थी, तो वो गुरुजी ने पूरी कर दी थी। तो तब से थोड़ा कहते हैं विश्वास बना है कि नहीं गुरुजी हैं, वो हमारा काम करते हैं, लेट सवेर करते हैं पर करते हैं। और अब तो पहले तो नहीं होता था, तो थोड़ा सा लगता था यार क्यों नहीं हुआ, पर शायद हो सकता है कि अब मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई काम नहीं हो रहा ना, तो अब मैं अपने आप को ये चीज़ समझा लेती हूँ कि नहीं, गुरुजी कहते हैं कि अगर तेरा वो काम नहीं हो रहा तो वो तेरे लिए है ही नहीं है, तो उस बात पे अपना मन छोटा मत करो। तो अब ये मेरी ऐसी थिंकिंग हो गई है, नहीं है तो ठीक है गुरुजी, इसका मतलब वो मेरे लिए अच्छा था ही नहीं, और मैं खुद बोल रही थी आपको वो काम करो, पर आप सब जानते हो इसलिए आपने नहीं काम करा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे अब इसमें भी कोई, जैसे पिछली बार हम गुरुजी के यहाँ नहीं गए,
तो मुझे कोई इसमें अपने मन में ऐसी बात नहीं आ रही क्यों नहीं गई, क्या हो गया, अब तो मैं आगे से जाऊंगी नहीं। उसमें भी मैंने अच्छा ढूंढा, ठीक है गुरुजी आपको लगा कि नहीं आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए, हमने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ ली। हमने दही बल्ले खाने होंगे, शायद हम दही बल्ले खाने गए, चले गए, उस भैया की बिक्री कर दी शायद। हाँ। मैंने तो ऐसे सोच लिया है ना कि चलो ठीक है, गुरुजी ने कहा कि आज इधर मत आओ, दही बल्ले वाले भैया के पास जाओ, उसके पास बिक्री नहीं हो रही तो वही, क्योंकि हमें उस टाइम भूख लग रही थी आज तक, तो हमने फिर जब हो सकता है उस दिन कुछ अच्छा ही होना हो, अच्छा ही होना। देखो तो सबसे बेस्ट रहता है कि कुछ अगर नहीं हो पा रहा ना, उसको ये सोच लो कि यार जो हो रहा था अच्छे के लिए हो रहा था, आगे जाके हो सकता हमारे को कोई और प्रॉब्लम आ जाती, तो बेटर उन्होंने पहले ही हमें रास्ता दे दिया कि बेटा तुम यहीं से मुड़ जाओ। हमें वहां पे भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन स्टिल हम निकल गए वहां से। लेकिन अगर हम आगे निकल जाते ना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि आगे भी बहुत रश था जिस हिसाब से लोग बता रहे थे। बाकी भाभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपसे कि उनका जो विश्वास जागा है ज्यादा, वो किस वजह से जागा है, तो वो ये बताएंगे आपको। मतलब अपना एक्सपीरियंस बताओ कोई बढ़िया सा। देखो अभी जो लेटेस्ट में हुआ है, मेरे से 20 दिन हुए। हाँ, महीना तो हो ही गया, महीना 20 दिन ऐसे हुआ होगा। मतलब पुराने पहले तो बहुत हुए, पर मुझे एक्चुअली मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, भाभी बताएंगी। भाभी के पास बहुत है। एक हमारा वो छोटा पैकेट था, उसके पास तो अल्टीमेट वो है, बहुत सारे एक्सपीरियंस गुरुजी ने उनके साथ किया है, तो इसलिए उसके पास तो आई थिंक शी इज सो ब्लेस्ड। अभी तक हमारे पास वो ब्लेसिंग्स नहीं आई है, फिर भी हम कोशिश करते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि फादर के पास जाने से ना बच्चों को वो नहीं करना चाहिए, और वो हमारे लिए तो फादर फिगर है, हम इसलिए हम जिद से भी चले जाते हैं। आप दो नहीं दो, हम तो आएंगे बिल्कुल। और यही बच्चों का काम तो यही होता है कि अगर हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं तो वो कभी हमारे लिए बुरा तो कभी सोचते ही नहीं है, ठीक है ना। उनको पर ये पता होता है कि उनको बच्चों को कब देना है, वो जानते हैं। पर हमें थोड़ा सा लगता है कि जब हमने मांगा हमें तभी मिलना चाहिए, तो ऐसा कोई जरूरी है, और हमें उस टाइम गुस्सा आ जाता है। बच्चा होने की वजह से हम थोड़े से जिद्दी हो जाते हैं, बस और कोई बात। हाँ, तो वो तो हमें जैसे मर्जी भी, अब पता नहीं वो किस रूप में हमें ब्लेस करे, वो शायद हमें अभी नहीं समझ में आ रहा है, शायद वो हमें बाद में चीज समझे आएगी कि अच्छा उस वजह से ऐसा था, तो गुरुजी ने हमें ब्लेस कर रहे हैं। और ये मैं मानती हूँ कि शायद ब्लेस कर ही रहे हैं, वरना तो मैं आपको एक ये भी चीज बताऊं कि अभी साल भर भी नहीं हुआ, मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ ही मेरा बना हुआ था गुरुजी के यहाँ जाने के लिए। तो अब वो चली गई नोएडा, शिफ्ट हो गई है। तो अब मैं गुरुजी से कहती, मैंने गुरुजी मेरे को बड़े मंदिर जाने का मन तो बहुत है, पर मैं अकेली कैसे जाऊँ, मेरे से अकेला होता नहीं करके जाने के लिए, और मेट्रो का तो मेरे को पता ही नहीं है, या तो बच्चों के साथ में जाए। तो ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो गया, नहीं निकला। मैं गुरुजी से बस यही बात करती, मैंने गुरुजी कोई साथ बना दो तो हम चले जाएं, हम भी आ जाएं आपके पास करके। तो बस ये ऐसा मेरे को लगता है कि गुरुजी ने भाई मेरे को मेरी नंद के रूप में वो भेजा, कि क्योंकि इसने मुझे बोला नहीं हम लोग हफ्ते में एक बार चलेंगे, और अगर ये मुझे एक महीने में भी बोलती ना आने के लिए, तो मैं एक महीने के लिए भी राजी होती। वो ठीक है कि कम से कम ना जाते जाते एक महीने का तो हुआ, पर गुरुजी ने नहीं, हर हफ्ते में एक बार बोला आने के लिए। तो ये इसने मुझे बोला नहीं हम चलते हैं, अपना थर्सडे या फ्राइडे हम नहीं बनाएंगे तो चलेंगे। तो अब गुरुजी ने मेरा ये वाला काम तो हल कर दिया ना, मेरे मन की बात तो होगी ना कि नहीं मैं और जगह नहीं जा पाती। गुरुजी के छोटे छोटे जो हमारे आसपास में होते हैं, पर बड़े मंदिर में हफ्ते में एक बार ही हाजिर लग जाती है। हाँ, कभी कोई वजह हो नहीं जा पाए वो एक अलग बात होगी, पर अब ये चीज भी तो होगी ना कि गुरुजी ने मेरे को एक साथी भेज दिया साथ में कि नहीं ठीक है तू अकेली थी तो अब तुम दोनों गुरुजी के पास जाओ। तो गुरुजी हमें बैलेंस कर ही नहीं करके, तो किसी रूप में भी, तो मैं तो इस रूप में भी हाँ बोलती हूँ कि नहीं गुरुजी ने देखो मेरा साथ बना दिया, अच्छा साथ बन गया हमारे कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं गुरुजी के यहाँ, और बिना अगर कुछ काम वगैरह होता है तो हम थोड़ा चेंज कर लेते कि डे को कि थर्सडे या फ्राइडे, वरना हम आते करके। कुछ इमरजेंसी हो तो नहीं आ पाते, हाँ, अदरवाइज तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम लोग जरूर जाएं, क्योंकि देखो पूरे हफ्ते तो हम लोग यही होता है कि घर में और सारी चीज़ों में फंसे होते हैं, नहीं कर पाते कुछ भी, बट एक दिन तो भगवान को भी देना चाहिए ना। अब हमने फादर बोला है तो फादर को तो एक दिन देना ही पड़ेगा, तो ये वाली बात है। बाकी यही है कि थोड़ा सा जिद कर लेते हैं, बाकी हमें पता है कि ठीक है देर सवेर चीज़ें हो ही जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है।